आओ बहनों, आज मैं नितनेम की कहानी सुनाती हूँ। कहानी सुनाने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे दो चैनल और भी हैं। मधुर भजन और आरती के लिए मन राखियो और डेली जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के लिए लर्निंग बाय डूइंग। इन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, एक बार आप जाकर देखिएगा जरूर। अब मैं कहानी सुनाती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक गांव में माँ और उसकी दो बेटियां रहती थी। वह रोजीना नितनेम की कहानी कहा करती थी। उसकी बेटी ने कहा, माँ मैं नितनेम की कहानी कहूंगी। माँ ने कहा, बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। उसने जिद की और नितनेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई, ससुराल गई तो वहां पर उस सब से कहती फिरती कि मेरी कहानी सुन लो। सभी कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल देते। कोई कहानी नहीं सुनता था तो वे भूखी ही रहती थी। एक दिन पड़ोसन बोली कि मैं तेरी कहानी सुनूंगी। वही आती कहानी सुनती तो बहू खा लेती थी। एक दिन ननद ने अपनी माँ से कहा कि माँ, भाभी पड़ोसन के कहने पर तो खाना खा लेती हैं और यदि हम खाने को कहते हैं तो नहीं खाती। माँ ने कहा उसे मना कर देना। उसने कहा ठीक है। लड़की ने पड़ोसन से मना किया तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मना करती है। पति ने कहा कि उसकी माँ मना करे तो मत जाना। अगले दिन सास के मना करने पर पड़ोसन नहीं आई। बहू की कहानी कोई नहीं सुनता तो वह भूखी प्यासी रहती। ससुर ने पूछा कि बहू कैसी है। इस पर सास ने कहा कि ठीक है, सारा काम तो कर लेती है लेकिन खाती नहीं। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, इससे काम मत कराया करो। लेकिन वह फिर भी नहीं खाती। धर्मराज का आसन डोल उठा कि इस नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया तो सास बोली मैं चलूंगी तो बहू ने कहा तुम्हें तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था। जिठानी ने कहा तो कहने लगी कि तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना है। ननद ने कहा तो कहने लगी कि तुम्हें तो अपने खिलौनों से खेलने से फुर्सत ही नहीं थी। पड़ोसन बोली कि मैं चलूंगी तो वह बोली कि हाँ चलो। तुमने ही मेरी नितनेम की कहानी मन से सुनी है। वह अपने मालिक के पास गई। मालिक बोला कि तू तो बड़ी भाग्यवान है जो जीते जी जा रही है। मरकर तो सभी जाते हैं। वह भी चली गई। जैसे उसे मोक्ष मिला वैसे सभी को मिले।